This conference will now be recorded. ओके, तो इसमें से अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, जो हम लोगों ने पहले किया है, तो अभी कैसा है पूछ लेना है। जो भी अगर कुछ भी नहीं समझ में आया, ये प्रोसेस, ये स्टेप कब लिखे, कैसे करना चाहिए था, तो पूछ लेना है। अभी क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोगों ने क्या किया कि हाँ, लोकल होस्ट से पहले उसको यूज किया है। तो आज जो हमारा एजेंडा है, आज के क्लास में क्या क्या कंप्लीट होना चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग एक जो हमारी मशीन है, हमारी जो क्लाइंट मशीन है, इस पे एक्सेस करके देखेंगे, क्लाइंट मशीन पे। उसके बाद में इसको माउंट करके देखेंगे। माउंट करना कैसे, डायरेक्टरी को परमानेंटली माउंट करना है तो कैसे माउंट करेंगे वो भी देखेंगे। और माउंट करने के बाद में उसको यूज करके देखेंगे कि उसमें डाटा हम लोग एडिट कर सकते हैं क्या, ऐड कर सकते हैं क्या। और उसके बाद में हम लोग इसको विंडोज में कैसे यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो सांबा सर्विस है हमारी, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म सर्विस है। ये हम लोग विंडोज में भी यूज कर सकते हैं। मतलब कैसा है कि मेरे इसमें कनेक्टिविटी नहीं है, अभी मैं विंडोज का डाटा अपने लिनक्स में शेयर नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसा मैं कनेक्शन किससे कर सकता हूँ, तो सांबा सर्विस से मैं आपको बताऊंगा, करके दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने एक मशीन, जो विंडोज आपकी होस्ट मशीन है, उसको गेस्ट मशीन से लिंक करो, नेटवर्क में लाओ, और उसके बाद में उसको एक अपनी जो डायरेक्टरी है शेयर करेंगे। ओके, तो ये सब हम लोग परफॉर्म करेंगे यहाँ पर अभी। तो सबसे पहले दोनों मशीन स्टार्ट करते हैं। ओके, कनेक्शन का क्या एरर है देख लेंगे, पिंग करके सबसे पहले चेक कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक्सेस हो जाता हूँ, अल्टर फंक्शन, इसको जीयूआई से एक्सेस करते हैं, ठीक है, जीयूआई से करते हैं इसको। हमारा जो क्लाइंट मशीन है वो जीयूआई पे, ओके, और सर्वर मशीन को हम CLI मोड पे एक्सेस करेंगे। तो अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग सबसे पहले लोकल होस्ट पे चेक कर लेंगे, और लोकल होस्ट पे बराबर चल रहा है क्या सांबा, और सांबा अगर वहां चल रहा है बराबर, तो यहाँ पे भी चल रहा है कि नहीं, फिर चेक करना। ओके, तो ये हो गई मेरे मशीन यहाँ पर CentOS क्लोन, और ये मेरा हो गया सर्वर। तो सर्वर मशीन पे कॉन्फ़िगरेशन सब मेडअप हो चुका है। तो हमको सेट करना पड़ेगा कुछ चीजें। तो सबसे पहले सर्विस चेक कर लो, systemctl स्टेटस, SMB, NMB, दोनों सर्विस चेक कर सकते हो आप एक साथ। तो SMB भी चालू नहीं है, ओके, NMB भी चालू नहीं है, दोनों सर्विस मेरी बंद है। तो ये बंद क्यों है, क्योंकि मैंने अनेबल नहीं किया है और सर्विस को स्टार्ट कर दिया है। तो स्टार्ट तो हो जाएगी वो, लेकिन अनेबल जब तक नहीं करूंगा तब तक वो शटडाउन करते वक्त ही बंद हो जाएगा। तुम ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्ट आप दो मशीन, दो जो है SMB NMB, दो सर्विस एक साथ स्टार्ट कर सकते हो। तो देखो मैंने स्टार्ट कर दिया है, स्टेटस चेक करता हूँ तो दोनों मेरी सर्विस स्टार्ट। उसके बाद में गेट इनफोर्स, क्योंकि SE लिनक्स भी हमारा डिसेबल रहना चाहिए। अभी जो हम लोगों ने फिलहाल सेटिंग की है, तो सेट इनफोर्स 0, नमलॉक 0 कर देते हैं, गेट इनफोर्स परमिसिव, ओके। तो ये सेटिंग आपको इस तरीके से सेट कर दो। और अभी का जो कमांड चलाई थी मैंने पहले, वही चलाऊंगा। तो देखते हैं प्रेजेंट है कि नहीं कमांड। फायरवॉल प्रेजेंट है, कॉन्फ़िग डब्ल्यू शटडाउन, हाँ, तो SMB लोकल इज एक्सेस डाटा, इसको यूज करते हैं। ओके ओके, तो एंटर सांबा न्यू पासवर्ड। तो ये पासवर्ड कौन सा है, ये मैंने जो उसको असाइन किया था उस वक्त उसका है। ls करता हूं मैं, तो मेरी फाइल्स यहाँ पर दिख, मतलब मैं क्या कर सक रहा हूँ कि लोकल होस्ट पे एक्सेस कर पा रहा हूँ। ओके, लोकल होस्ट पे मैं चल रहा हूँ, और इसको एक्सेस करने के लिए कमांड क्या है हमारे पास में, SMB क्लाइंट -U, यूजर जो था न्यू, और // लोकल होस्ट /access डी है। तो यहाँ पर नाम देखो क्या आ गया,
XGR जैसा मैंने बताया कि यही मेंशन करना पड़ेगा जो कॉन्फ़िगरेशन में हमने लिखा है। लोकल होस्ट मेंशन करना है, यूजर कौन से यूजर को एक्सेस दिया है वही यूजर यहाँ पर क्या कर पाएगा, उसकी मदद से हम लोग लॉगिन कर पाएंगे। ओके, तो अब आगे देखते हैं इसमें। ये तो हो गया कल का पूरा। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि लोकल मशीन पे कैसे। तो लोकल मशीन पे एक्सेस करने के लिए सबसे पहले प्रोसेस क्या रहेगी? हाँ जी, तो सबसे पहले हम लोग आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं। इफ कॉन्फिग, तो मेरे ख्याल से कौन सा है 172 डॉट, ये हाँ 192.168.0.6 लग रहा है। ओके, तो ये तो मुझे लग रहा है इसको सेम रहेगा। यहाँ पे भी चले आते हैं और आईपी एड्रेसेस चेक कर लेते पहले। इफ कॉन्फिग, ओके, और यहाँ पर आईपी एड्रेस क्या है 172.25.0.8। तो ठीक है, 0.8 है तो 0.4 को पिंग करके देखते हैं। पिंग 172.25.0.4। हाँ, तो पिंग हो रहा है, मतलब कनेक्शन मेडअप है बराबर दोनों के बीच में। तो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या लगेगा, तो सांबा क्लाइंट का पैकेज लगेगा जो कि क्या कर सकता है, एक्सेस आपको प्रोवाइड करेगा। तो क्लाइंट साइड में सबसे पहले यम इंस्टॉल सांबा क्लाइंट, तो यम इंस्टॉल सांबा और क्लाइंट। तो नेटवर्क हमारा नेट भी चल रहा है बराबर, और रिपोजिटरी क्या है स्कैन हो रही है, डिपेंडेंसी भी स्कैन हो रहा है यहाँ सभी, और इंस्टॉल हो रहा है सामा क्लाइंट। और अपडेट कितने हो रहे हैं, तो 3 और 2 5 जो पैकेज है हमारी डिपेंडेंसीज के वो अपडेट हो रहे। तो यस कर दो आप इसको। तो जो भी प्रोसेस है आपकी कंप्लीट हो गई। अब सांबा क्लाइंट आपके इसमें आ गया। सांबा क्लाइंट आ गया, इसका मतलब क्या है, मेरी कमांड जो है एसएमबी वो यूज कर सकते हैं। तो अभी यूज करते हैं डायरेक्ट एसएमबी क्लाइंट। ओके, तो एसएमबी क्लाइंट और -U न्यू / यहाँ पे आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा 172.172.25.0.4 स्लैश, तो एक्सेस अंडरस्कोर dir। ओके, तो ये हम लोग एंटर करते हैं। तो यहाँ पर देखो होस्ट अनरीचेबल बता रहा है, तो क्या एरर होगा, ये कनेक्शन टू 172 फील्ड होस्ट अनरीचेबल। तो एक बार फायरवॉल में हम लोग क्या करते हैं, सर्विस ऐड करते हैं। फायरवॉल का एरर लग रहा है मुझे, तो फायरवॉल -cmd -add -service इक्वल टू सांबा। सांबा को ऐड कर दिया और क्लियर फायरवॉल -cmd और -- लिस्ट भी कर लेते, ऑल लिस्ट कर लेते। तो इसमें देखो सांबा सर्विस आ गई। अब हम लोग इसको फिर से एक्सेस करके देखते हैं क्या है। एसएमबी क्लाइंट -U न्यू, तो अब ये पासवर्ड मांग रहा है, तो इसे पासवर्ड दे देते हैं 1 2 3 4। ओके, और ये एक्सेस होने के लिए तैयार। ठीक है, इसको क्लियर करना है तो कैसे करोगे आप, Ctrl+L से। ये अगर आप क्लियर लिखते हो यहाँ पे तो क्लियर नहीं होगा स्क्रीन, और आपको Ctrl+L दबाना है। तो Ctrl+L से आप क्या कर सकते हो, स्क्रीन क्लियर कर सकते हो। इसके अंदर आपको कमांड्स क्या क्या यूज करना है, तो क्वेश्चन मार्क जिस तरीके से आप कर रहे हो उसमें आप देखोगे इस टाइप की कमांड्स। तो गेट पुट जो कमांड्स है वो आप यहाँ पर यूज करके देख सकते हो। कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी कोई फाइल आप बनाओ उसमें पुट करो, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक हो गई मेरा क्लाइंट पे एक्सेस हो रहा है, और मैं इसको ls करके इसके अंदर की फाइल्स को एक्सेस कर पा रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, सेट इन्फोर्स करता हूँ, उसमें आपको दिखाता हूँ। सेट इन्फोर्स करता हूँ, 1 कर दूंगा,
उसको दिखा हुआ है। ठीक है, यहां तक समझ में आया कैसे करना है? क्लाइंट पे कैसे करना है वो वहां तक? हाँ जी, कुछ भी दिक्कत रहेगी तो पूछो कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, तो पूछना है। ओके, विनेश को क्लियर है, बाकी बाकी सब लोग रिप्लाई करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कैसा है आगे का पोर्शन? और थोड़ा सा फिर कॉम्प्लिकेटेड चले जाएगा, तो इसीलिए अभी यहाँ तक के समझ में आ रहा है क्या? सर हाँ जी, बोलिए। सर वो जो हमारी smb.config वाली जो फाइल थी उसमें हमने एक्सेस डेट वाला जो लिखे थे सर, उसमें जो राइटेबल, ब्राउजेबल और एक पब्लिक था सर, वो सभी के लिए है कि पर्टिकुलर यूजर के लिए है? राइटेबल, ब्राउजेबल और पब्लिक, जो आपकी डायरेक्टरी है ना, हाँ। ये देखो ये जो मतलब है ना इसका, ये तो आप उसको पब्लिक बना रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी यूजर उसमें ऐड हो जाएगा। राइटेबल, ब्राउजेबल, पब्लिक का जो है ना, इसका मतलब है कि कोई भी यूजर आपको एक्सेस नहीं कर पाएगा उसमें। ये जो डायरेक्टरी इसमें है पर्टिकुलर यूजर, ये जो आप यहाँ पे एंट्री करोगे, राइट लिस्ट, रीड लिस्ट और वैलिड यूजर, यही यूजर उसको एक्सेस कर पाएगा। ओके। ठीक है, हाँ जी। अब हम लोग जब मल्टी यूजर देखेंगे तो यहाँ पर देखना आप, मैं कुछ यूजर्स बनाऊंगा और इसको ऐड करूंगा। तो ये राइटेबल, ब्राउजेबल, पब्लिक का मतलब यहाँ पर जो है ना, ये नहीं है कि कोई भी एक्सेस करे। ओके, ओके ओके। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी प्रोसेस है, और इसमें हम लोग सांबा क्लाइंट से हमने क्लाइंट मशीन पे एक्सेस करने के लिए पहले पैकेज इंस्टॉल किया, उसके बाद में ये जो है इसको एक्सेस करने के बाद ये फाइल्स हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये है सेट इन्फो 0 किया है वहां पर। अभी मैं इसको क्या करूंगा, अनेबल करके रखता हूँ। तो अनेबल करता हूँ, तो उसमें देखते हैं क्या होता है, चेंजेस क्या है, कि मैं एक्सेस कर पाता हूँ या नहीं। तो चेक करो, गेट इन्फोर्स परमिसिव पे है और मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। इसको सेट करना है, सेट इन्फोर्स 0 है तो 1 कर दो। एनफोर्सिंग मोड, तो एनफोर्सिंग मोड में लेबलिंग करना पड़ेगा। तो लेबलिंग के लिए ये देखो, ये जो हमारी फाइल है etc/ फिर सांबा, और यहाँ पर एक और एक फाइल है हमारी एग्जाम्पल डॉट। ओके, ये देखो यहाँ पर मैं और करता हूँ ना, ये देखो ये दो फाइल है, .conf और .example। तो .example जो फाइल है यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसमें। तो ये मेन सांबा कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, और इसमें बताता है, अगर आप क्या करो, टेस्टपाम जो कमांड है ना, इसका यूज करके आप क्या कर सकते हो कि आपने जो कॉन्फ़िगरेशन मेडअप किया है वो सही है कि नहीं, वो भी चेक कर सकते हो। ये कमांड है। और इसमें कैसा है कि अभी आपको सेट एट्रीब्यूट अगर करना है तो ये कब करना पड़ेगा, जब सांबा में जो भी आप यूज करोगे, ग्रुप ऐड, यूजर ऐड, फैमिली को परमिशन देना है, तब आप वो कर सकते हो। रूट यूजर टू टर्न द बूलियन ऑन, तो एक रूट यूजर भी एक्सेस कर रहे हो उस टाइप में आप दे सकते हो सेट एट्रीब्यूट। बट अभी हमको जो यहाँ पर देना है वो देना है, यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है कि ये देखो, सेट एसी लिनक्स लेबल ओनली ऑन फाइल्स एंड डायरेक्टरी यू हैव क्रिएटेड। ओके, यहाँ पर देखो ये देना पड़ेगा सांबा शेयर टी, ठीक है, अंडरस्कोर शेयर अंडरस्कोर टी, इस टाइप का हमको लेबलिंग देना है। और इफ यू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी, तो हमने क्रिएट किया है न्यू टॉप लेवल डायरेक्टरी इट विथ सांबा अंडरस्कोर शेयर। तो ये लेबल्स है उसका, तो ये लेबल यहाँ पर हम देंगे उसको। तो इस टाइप से आप क्या करो, ये फाइल का यूज करके इसमें देख सकते हैं। तो लेबल देने के लिए एससी मैनेज क्या है, ये परमानेंट कमांड है, एफ कॉन्टेक्स्ट और -a-t सांबा _share_t। तो / एक्सेस जो डायरेक्टरी है ना, इसका मुझे चेंज करना है।
अब मुझे कैसा है, इसमें रिकर्सिव ऑप्शन यूज नहीं होता है, तो मैं इसको यहाँ पर इस टाइप से डॉट स्लैश स्टार मार्क कर देते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यूज करना है और ब्रैकेट। और यार चला गया वो, कोई बात नहीं, फिर से लिखते हैं एससी मैनेज एफ कॉन्टेक्स्ट और -a -t सांबा शेयर टी, सांबा शेयर टी, इसके बाद में कोलन स्लैश एक्सेस, उसके बाद में अब यहाँ पर कैसा है कि आपका -r जो रिकर्सिव ऑप्शन यूज नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है, इस टाइप से लिखना है डॉट स्लैश स्टार मेंशन करो और फिर से ये यूज करो क्वेश्चन मार्क और इसको यूज कर दो। ठीक है, तो इसको बराबर चेक कर लेना ऐसी मैनेज बराबर है क्या। हाँ जी, तो मुझे तो सही लग रहा है सभी, तो एक्सेस करते हैं इसको। अब ये क्या करेगा, तो ये आपके कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर चेंज करेगा। इसके बाद में हमको रिस्टोर कमांड भी चलानी पड़ेगी इसके साथ, क्योंकि वो आपके इफेक्ट है जो चेंज किया आपने, वो जब तक नहीं दिखाएगा जब तक आप ये कमांड चलाते नहीं हो एक्सेस। तो ये मैंने चला दी, तो चेंज हुआ है क्या, हाँ चेंज हुआ है। ये देखो पहले डिफॉल्ट था, अब यहाँ पे सांबा शेयर टी हो रहा है, सांबा शेयर टी हो गया। ओके, तो अभी इसके अंदर की फाइल्स भी पूरी, उनके अंदर जितनी भी फाइल थी सबका चेंज हो गया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। तो अभी मैं क्लियर अब यूज करता हूँ। तो सबसे पहले गेट इन्फोर्स मोड कौन सा है, मेरा इन्फोर्सिंग मोड है, पर मैं इसे यूज करता हूँ सांबा कमांड कहाँ है। ओके, तो ये पासवर्ड आ गया, इसको हम लोग एंटर करते हैं 3। ओके एलएस, हाँ तो अभी मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। ओके, तो इस टाइप से क्या कर सकते हो आप, सेट इन्फोर्स मोड पे भी, एनफोर्सिंग मोड पे भी एक्सेस करते हो। तो सिंपली आपको क्या करना है, तो यहाँ पर कहाँ लिखना है, क्लाइंट साइड, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पर लिख देता हूँ when SC Linux is in enforcing mode। तो कैसे चेंज करना है, SC मैनेज, इसको हटा देते हैं। तो मैं कमांड लिख के भी दे रहा हूँ आपको, ताकि उसको इम्प्लीमेंट करते वक्त आपको दिक्कत ना हो। तो सांबा सांबा ही है ना, हाँ सांबा अंडरस्कोर शेयर अंडरस्कोर टी, और यहाँ पर ऑप्शन था ना ये स्लैश एक्सेस, उसके बाद में ब्रैकेट, इस तरीके से स्टार मार्क, मतलब ऑल फाइल्स आपकी आ जाना चाहिए, और ये ब्रैकेट इस तरीके से क्लोज मार्क, और ये ठीक है। तो ये कमांड से क्या हो जाएगा, चेंजेस हो गए। तो उसके बाद रिस्टोर कौन कमांड चलानी है, -v कैपिटल FR स्लैश एक्सेस। तो इससे अभी आपका एनफोर्सिंग मोड पे भी काम चल जाएगा। और यहाँ पर क्लाइंट साइड में क्या कर रहे हैं हम लोग कि एक्सेस दे रहे हैं, यम इंस्टॉल सांबा क्लाइंट, और इसको एक्सेस करके देखते हैं। तो ये हो गया मेरा प्रोसेस। यहाँ पर मैंने क्या क्या किया था, फायरवॉल में ऐड किया था, फायरवॉल में ऐड किया है कि मैंने, नोट पैड में देखता हूँ मैं, फायरवॉल में ऐड किया नहीं है ना, तो यहाँ फायरवॉल में भी ऐड कर दो, फायरवॉल -cmd -f1 ऐड -सर्विस इक्वल टू आपकी सांबा।
सांबा सर्विस ऐड कर दो और उसको यूज करना। ओके, सांबा क्लाइंट, ये पैकेज आपका क्लाइंट साइड में लगेगा। उसके बाद में हमारी जो कमांड है एसएमबी क्लाइंट, उसको यूज करो -U। तो यहाँ सेट इन्फोर्स गेट इन्फोर्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हो, नेटवर्क में शेयर कर रहे हो। तो नेटवर्क में जो आप यूज करो, यानी वहां पर जो फाइल बनाओगे वो कहाँ पर बनेगी, वो स्टोरेज कहाँ से लेगा, तो सर्वर मशीन का स्टोरेज लेगा। वो जो भी फाइल आप बनाओगे, वो जो भी फाइल वहां पे स्टोर करोगे, वो स्टोरेज किसका लेगा, तो सर्वर मशीन का। तो ये फिर से हमने इस टाइप से आईपी एड्रेस ऑफ, यहाँ पर आईपी एड्रेस 172.20.4/access_dir, इस टाइप से आप यूज करो। और यहाँ से तो ये हो गया हमारा एक्सेस। अब मैं क्या करता हूँ, एक्सेस तो हो रहा है, तो यहाँ से भी हो रहा है क्या, एक्सेस देख लेते हैं। यहाँ तो अभी दिखा ही रहा है, बट हम इसको फिर से एक्सेस ले लेते हैं। क्लियर, ओके। तो कमांड क्या है, एसएमबी, वही यूज करते। तो अभी सब गेट इन्फोर्स वहां पर भी है, और उस पे अप्लाई कर लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं बराबर। 3-4 LS, हाँ जी, तो ये वर्क कर रहा है बराबर। अब कैसा करना है, इसको माउंट करना है। तो माउंट करना क्यों है, क्योंकि अब कैसा है, मैं बार बार मुझे इसका एक्सेस नहीं लेना है, तो मैं इसको एक डायरेक्टरी परमानेंट माउंट कर देता हूँ अपने सिस्टम में। तो माउंट, परमानेंट माउंट कैसे करेंगे, परमानेंट माउंट कैसे करेंगे, तो कैसे किया था हमने परमानेंट माउंट पार्टीशन में। अंकित बताओ, परमानेंट माउंट किया है पार्टीशन में, माउंटिंग किया था, कैसे किया था परमानेंट माउंट, बताओ। ये तो टॉपिक हुआ है अपना पहले। हाँ बताओ, गलत होगा चलेगा, कोशिश करो। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, परमानेंट माउंट कैसे करेंगे, परमानेंट माउंट। बताइए जल्दी जल्दी, परमानेंट माउंट करने के लिए कैसे करेंगे, अदिति बताओ। याद आ रहा है कि कुछ, परमानेंट माउंट कैसे करेंगे, पार्टीशन परमानेंट माउंट किया था हम लोग, पार्टीशन क्रिएट करते थे, परमानेंट माउंट करना रहा तो क्या करते थे, बताइए। ओके विनेश, याद आ रहा है क्या कुछ, बताओ। आवाज नहीं आ रहा है, चैट पे रिप्लाई करो आपका। ओके अनया, हाँ बिल्कुल सही है, एफएस टैब बिल्कुल सही। तो सही है नेहा, एफएस टैब है, यहीं पे करेंगे। यस सर। ओके, और आप ये बता दो फिर, टेम्पररी माउंट का कैसा था, टेम्पररी माउंट कैसे करते थे हम लोग, नेहा टेम्पररी माउंट कैसे करते थे। सर माउंट और डायरेक्टरी, और उसके बाद नेक्स्ट वाली डायरेक्टरी में। तो हम लोग यहाँ पर कैसा है, सिंपल अगर माउंट कमांड यूज करेंगे, डायरेक्टरी लिखेंगे, तो वो डायरेक्टरी का कैसा है, यहाँ पर तो हमको, वहां हम लोग कैसा लिखते थे, ब्लॉक डिवाइस था, SGB2 इस टाइप से, /MNT पे माउंट करना था, इस टाइप से। तो ये हमारा टेम्पररी माउंट है, बट अभी यहाँ पर डायरेक्टरी है, इसको हम लोग परमानेंट माउंट ही करेंगे। ओके, तो परमानेंट माउंट एफएस टैब में एंट्री, तो एफएस टैब में एंट्री करना है, उसके लिए हमको कैसा है कि फाइल सिस्टम लगेगा, वहां पर मेंशन करना पड़ेगा फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम हमारे सिस्टम में जो प्रेजेंट है वो तो हम लोग कर सकते हैं, /, कहाँ पर etc। तो ये एंट्री मुझे क्लाइंट में करना है, क्लाइंट साइड में। ओके,
तो vim/etc/fs टैब, क्योंकि क्लाइंट साइड में माउंट करूंगा मैं, यहाँ तो पहले से माउंट है वो, उसको करने की जरूरत नहीं। तो ये देखो यहाँ पर XFS स्वैप जो है मेरा फाइल सिस्टम पहले से प्रेजेंट है, लेकिन इसको फाइल सिस्टम अलग लगता है, इसको सांबा को, तो ये है CIFS फाइल सिस्टम। CIFS फाइल सिस्टम, तो कोई भी नेटवर्क में अगर आपको डायरेक्टरी वगैरह माउंट करना है तो शेयर करना है, माउंट तो नॉर्मली माउंट करने के लिए हम लोग फाइल सिस्टम यूज करते हैं ना, तो माउंटिंग के लिए फाइल सिस्टम अपना CIFS है, जिसका नाम है कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम, कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम। तो कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम लगेगा, तो उसके लिए फिर से हमारे पास में पैकेज है, तो पैकेज इंस्टॉल करो, CIFS आपके सिस्टम में आ जाएगा। yum इंस्टॉल CIFS-utils, इस टाइप का पैकेज है। पहले ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्यों करना है? क्योंकि हमको माउंटिंग करना है, तो माउंटिंग के लिए फाइल सिस्टम प्रेजेंट रहना चाहिए। तो फाइल सिस्टम हमारे सिस्टम में यहाँ पर कैसे आएगा? yum इंस्टॉल CIFS-utils, CIFS-utils। तो चल रहा है क्या भैया? हाँ चल रहा है। ओके, तो ये मैंने पैकेज इंस्टॉल कर लिया। अब एंट्री कैसे करना है ये देखो, एंट्री मेन है। तो एंट्री करना है तो सबसे पहले मैं एक नई लाइन पे चले जाता हूँ, इंसर्ट मोड, और यहाँ चले जाना है, और थोड़ा सा मैं स्पेस दे देता हूँ ताकि दिखे बराबर। तो / 2 बार देना है, 172.25.0.4, ये तो IP एड्रेस हो गया। एक्सेस, ये DAR, ये क्या हो गया मेरा? ये हो गया डायरेक्टरी का नाम जो हम लोगों ने नेटवर्क में रखा है। /MXD पे करते हैं, और इसका फाइल सिस्टम क्या रहेगा? तो फाइल सिस्टम हमारा है CIFS। हाँ, तो CIFS लिख देते हैं, एंड डिफॉल्ट्स, और यहाँ पर चेंजेस है। तो यूजर नेम क्या है? यूजर नेम आप दे दो, यूजर नेम न्यू, तो न्यू को एक्सेस है, और 0 इस टाइप का आपको कॉन्फ़िगरेशन मेडअप करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो // IP एड्रेस XSDAR, और यहाँ पर माउंट करना है तो उसका नाम लिखो आप, और उसके बाद में माउंट करने के बाद में CIFS फाइल सिस्टम दे दिया। डिफॉल्ट यूजर नेम क्या है? तो न्यू यूजर नेम है जो मैंने ऐड किया है 00। तो यही यूजर क्या कर पाएगा? एक्सेस कर पाएगा डायरेक्टरी में। तो देखते हैं होता है कि नहीं इस टाइप से, ये MNT में कर पाता है कि नहीं, MNT डायरेक्टरी हमारी माउंट होती है कि नहीं। तो कॉन्फ़िगरेशन मेडअप कर दिया है, WQ से सेव, और माउंट -A अभी सबसे पहले चेक कर लेते हैं, DF-ST से चेक कर लेते हैं कि क्या क्या माउंट है। हाँ, तो MNT पे क्या माउंट है? कुछ माउंट नहीं है, तो मुझे माउंट करना है, तो माउंट -A। तो माउंट -A करने पर देखो ये पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड फॉर न्यू @, तो यहाँ पर वही SMB का पासवर्ड आपको यूज करना है। तो SMB का पासवर्ड है मेरा, मैं उसको यहाँ पर डाल देता हूँ। तो ये मैंने पासवर्ड उसको दे दिया है, ये अब इसमें प्रोसेसिंग हो गया इसका। तो ये देखो मेरा आ गया 28 GB। तो ये पूरा डायरेक्टरी जो है, इतना स्पेस हम लोग उस पे अवेलेबल है, 23 GB तक का यूज कर सकते हैं। तो ये किसका स्पेस है? ये यहाँ पर इसमें पूरा डायरेक्टरी में स्पेस आप इतना यूज कर सकते हो। तो इस टाइप से आप क्या करोगे? आप माउंट कर सकते हो डायरेक्टरी। ओके, ये माउंट कर दिया मैंने यहाँ पर, अब ये परमानेंट माउंट हो गया। ओके, तो परमानेंट माउंट कैसे करना है सिस्टम को? तो परमानेंट माउंट FS टैब में एंट्री, कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम जो है इसको एंट्री कर देना, और इसको सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एंट्री के लिए मैंने आपको क्या बताया? पैकेज इंस्टॉल करो,
पैकेज टैब आते vim/etc fs टैब में चले जाइए और एंट्री में टप कर दो //172.25.0.4 ओके /access_dir उसके बाद में स्पेस दो /mnt लिखो और क्या लिखो यहाँ पर CIFS उसके बाद में डिफॉल्ट्स की स्पेलिंग क्या है डिफॉल्ट्स ओके इसके बाद यूजर नेम ओके तो इसको मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ यूजर नेम और यूजर नेम क्या है हमारा न्यू और यही यूजर को एक्सेस मिलेगा और उसके बाद में स्पेस दे दो और 0 प्रायोरिटी जो है उसकी वहां पर दे दो 0। तो ये क्या हो गया ये एक आपका तरीका हो गया इसमें कैसा है पासवर्ड आपको बार बार पूछ रहा है तो अभी मैं आपको और एक तरीका बताता हूँ जिसमें क्या पासवर्ड वो बार बार नहीं पूछेगा ठीक है मैं पासवर्ड उसका ये अंदर ही दे देता हूँ उसको कॉपी और मैं पासवर्ड उसको क्या कर देता हूँ अंदर ही उसको प्रोवाइड कर देता हूँ तो ऐसा करेंगे यूजर नेम न्यू लिख दिया है और इसको पासवर्ड के लिए मेरे ख्याल से कॉमा है चलिए ठीक है ट्राई करके देखते हो जाएगा वो तो मेरा जो पासवर्ड मैंने उसको असाइन किया है 1234 ऐसा नितिन @1234 मैंने असाइन किया है तो मैं इसको दे देता हूँ अब देखते हो पासवर्ड मांगता है कि नहीं इस टाइप से भी आप कर सकते हो तो देखो अभी ये जैसे पासवर्ड मांग रहा था ना बार बार ये जो माउंट हाइफन है फिर पासवर्ड मांगता है तो ये करने के लिए सबसे पहले मैं यूमाउंट कर देता हूँ यूमाउंट हाइफन ए कर दूंगा तो वो पूरा जितने भी माउंटेड है वो सब चले जाएंगे तो यूमाउंट /mnt कर दिया DFST तो अभी माउंट नहीं है वो अभी मैं वहां पर इस तरीके से एक जो यूजर नेम पासवर्ड उसको फाइल के अंदर ही मेंशन कर देता हूँ तो मुझे बार बार उसे लिखने की जरूरत नहीं है तो यूजर नेम ये जो मैंने पासवर्ड है एक यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ पासवर्ड और यहाँ पर कोलन मतलब वो इक्वल टू का साइन नितिन @1234 ओके WQ से सेव अब मेरे पास माउंट नहीं है यहाँ पर माउंटिंग कुछ भी नहीं हुआ है हाँ जी नहीं है माउंट अब मैं माउंट करता हूँ माउंट -a ओके तो अब देखते हैं माउंट हो गया क्या ओके देखते हैं तो देखिए माउंट हो गया ये तो इस बार मुझे पासवर्ड मांगा क्या नहीं मांगा क्यों नहीं मांगा क्योंकि मैंने वो फाइल के अंदर में ही उसको पासवर्ड दे दिया बट अब ये भी जो मेथड है ना ये जो मैंने बताया आपको पासवर्ड मेंशन करने की ये मेथड भी कैसा है कि सिक्योर मेथड नहीं है कैसा कोई भी एक्सेस कर लेगा एफएस टैब और उसमें मेरा पासवर्ड देख लेगा सिक्योर वे नहीं है ये तो और एक सिक्योर वे है हमारे पास उसको करते हैं तो इसको मैं कॉपी और यहाँ पर और एक सिक्योर वे आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे तो यहाँ से पासवर्ड आप क्या करो ये दिखाना नहीं है आपको ओके और यूजर नेम भी लिखने की जरूरत नहीं है क्रीडेंशियल करके जो है ना इस टाइप का आप यूज करो यहाँ पर क्रीडेंशियल तो मैं इसको नीचे यूज कर देता हूँ क्रीडेंशियल का स्पेलिंग अब मुझे देखना पड़ेगा ओके ठीक है यूज करते देखते क्या है क्रीडेंशियल इक्वल टू /root और यहाँ पर आप पाथ मेंशन कर दो क्रीडेंशियल आप कहाँ देना कहाँ कोई फाइल बनाओगे मैं क्या करूंगा एक फाइल बनाऊंगा उसके अंदर मैं क्रीडेंशियल दे दूंगा /root के अंदर सिर्फ मुझे परमिशन होगी कोई देख नहीं पाएगा किसी को एक्सेस नहीं है तो मैं वहां पर फाइल एक बना लेता हूँ पास wd txt करके एक फाइल बना लेता हूँ पास wd txt तो ये मुझे याद भी रहेगा कि मैंने कोई पासवर्ड बना के रखा है उसमें और मैं इसे दे देता हूँ तो ये काम मैं कर लेता हूँ यहाँ पर vim/etc पास और यहाँ मैं पासवर्ड वगैरह सब ये हटा देता हूँ इंसर्ट मोड और एक सेकंड में नीचे जाना पड़ेगा मुझे ओके तो इसको मैंने डिलीट कर रहा हूँ
क्या डिलीट कर रहा हूँ, तो पूरा ये जो यूजर नेम पासवर्ड है ना, इसको एक पूरी फाइल में लिख देते हैं। ये तो कॉमा तो रहने देना पड़ेगा। क्रीडेंशियल्स TIALS है क्या, देख लेंगे। /root pass wd.txt। ओके, passwd.txt में मैं ये नाम की फाइल में बनाऊंगा /root के अंदर, और उसके अंदर मैं अपने क्रीडेंशियल दे दूंगा। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैंने क्या पासवर्ड रखे है क्या नहीं। bin/root चले जाते हैं और यहाँ पर फाइल बनाते हैं passwd.txt। जो नाम आपने मेंशन किया वही नाम का पासवर्ड वहां पर बनाओ फाइल। यूजर नेम इक्वल टू, तो यूजर नेम क्या है, न्यू। पासवर्ड क्या है उसका, पासवर्ड, तो यहाँ पूरा पासवर्ड इस तरीके से उसको मेंशन कर दो, nitin@1234। इस टाइप का मैंने पासवर्ड दिया है, वही आप इसको मेंशन कर दो, WQ से सेव कर दो। क्लियर। और इसको umount/mnt कर देते हैं, क्योंकि वो माउंटेड है तो इफेक्ट वो आपको दिखेगा नहीं। df-h ओके। तो अभी कोई माउंट नहीं है, और मैंने क्या किया है, मेडअप कर दिया है, कॉन्फ़िगरेशन मेडअप कर दिया है, वहां पर पुट करता। अब भी मैं mount-a करूंगा तो वो माउंट होना चाहिए, mount-a। तो अभी ये प्रोसेसिंग हो रहा है इसका, और ये कंप्लीटेड, तो ये माउंट हो गया। और इस वक्त मुझे पासवर्ड भी नहीं मांगा, और मेरा क्रीडेंशियल्स उसने एक्सेस भी कर लिया, जो कि मैंने एक फाइल में बनाया। ठीक है, ये समझ में आया, तीनों प्रोसेस समझ में आई कैसे करना है। रिप्लाई कीजिए। सर हाँ सर जी। ये जो हमने जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो चेंजेस किए हैं सर, ये हम क्लोन में क्यों किए हैं? ये FS टैब में हाँ। देखिए कैसा है, हमारे पास में यहाँ पर वो स्टोरेज नहीं है, स्टोरेज अपना सर्वर से उठा रहे हो। मतलब जैसे आप कोई भी अभी यहाँ पर पहले से वो माउंट है, पहले से ही मतलब डायरेक्टरी यही बनाए ना हम लोगों ने, तो ये पूरा हार्डवेयर किसका यूज करेगा, इसका यूज करेगा। तो यहाँ माउंट करके क्या करेंगे, यहाँ माउंट करके कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि ये तो हार्डवेयर पहले से उसमें है, जो स्टोरेज है उसी का तो स्टोरेज ये यूज कर रहा है। हमें माउंट कहाँ करना है, क्लाइंट में, क्योंकि क्लाइंट में वो स्टोरेज नहीं है, स्टोरेज यहाँ पर है, तो इसीलिए हमको यहाँ पर माउंट करना है। ओके। ओके सर। आप सर्वर पे नहीं कर पाओगे। सर्वर पे क्यों नहीं करोगे, क्योंकि वो ऑलरेडी माउंटेड है, ऑलरेडी आपका जो हार्डवेयर जो यूज कर रहे हो आप, स्टोरेज डिवाइस यूज कर रहे हो, वो पहले से वहां पर माउंटेड है। ओके सर। ठीक है, थैंक यू सर। तो हाँ जी, तो इस टाइप से आप तीनों टाइप, ये जो तीनों प्रोसेस जो बताया ना, ये तीनों टाइप इसको क्या करो, यूज करना। एक्सेस टैब इस टाइप से, जैसे जैसे मैंने ट्राई किया है उस टाइप से। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर इसमें काम। अब इसको अनमाउंट करके रख देना। अब इसमें अनमाउंट करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि देखो सपोज अगर आपने इसको माउंट करके रखा है और फिर आप क्या करोगे, सिस्टम बंद करोगे, फिर इसको चालू करोगे, तो चालू करने के लिए वो ढूंढेगा, क्या ढूंढेगा, ये स्टोरेज डिवाइस ढूंढेगा। और स्टोरेज डिवाइस कब मिलेगा उसको, जब आपका ये सिस्टम चालू होगा सर्वर। तो सर्वर ही अगर नहीं चालू रहेगा तो ये स्टोरेज डिवाइस मिलेगा नहीं। तो कैसा है कि वो आपको कैसा एरर्स दे सकता है, उसमें एरर रिजॉल्व होते हैं, बट वो नहीं करने से अच्छा आप क्या करो कि आप, अब यहाँ हम लोग कैसा करते हैं, सर्वर यूज कर रहे हैं। सर्वर कैसा है, हमेशा आपके ऑन रहते हैं, तो इसीलिए हम लोग कैसा है कि उसको ये प्रोसेस आपको बता रहे हैं कि माउंटिंग कैसे करना है परमानेंट, और बार बार उसने। लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, मशीन बंद कर दूंगा, और मैंने कभी क्लोन मशीन ही स्टार्ट की, वो मशीन स्टार्ट नहीं की, तो मुझे एरर्स बताएंगे। तो उससे अच्छा क्या है, उसको ह्यूमाउंट करके रख दो, एंट्री भी हटा दो, तो ह्यूमाउंट/mnt कर देते, ह्यूमाउंट/mnt,
और मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ से तो अभी माउंट हो गया, यू माउंट हो गया, लेकिन एफएस टैब में एंट्री है, मतलब क्या है कि वो फिर मैं उससे चालू करूंगा ना सिस्टम अपना, तो वो फिर एंट्री वहां से ले लेगा। तो उससे अच्छा क्या है कि मैं उसे यहाँ से भी हटा देता हूँ, एफएस टैब जो एंट्री है ना, यहाँ से भी इसको हटा देता हूँ। या तो आप कमेंट कर दो या तो फिर इसको हटा दो, मैं इसे हटा ही देता हूँ। ओके, और इसे सेव कर देते हैं ताकि मुझे कैसा है सिस्टम पे मैं स्टार्ट करूँ तो कोई भी चेंजेस वहां पर हो। तो ये हो गया मेरा ये अपना जो एक्सेस था, मुझे माउंटिंग कैसे करनी थी ये मैंने आपको बताया। तो माउंटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कि एक डायरेक्टरी माउंट करके रखो, फिर काम करना है तो आप क्या करो उसमें उससे उससे उस यूजर से फिर काम कर सकते हो, फाइल्स आपको स्टोर। तो ये समझ में आया सभी को इतना? फिर आगे बढ़ते, एक छोटा सा कंसेप्ट है जो विंडोज वाला बताया मैंने आपको, वो मैं आपको बता देता हूँ। आगे बढ़े? हाँ जी, हाँ, रिप्लाई कीजिए सभी लोग। एक सेकंड मैसेज चेक करने दो मुझे, क्या है व्हाट्सएप पे। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। देखो कैसा है, आपको मैं इस टाइप से सोच रहा हूँ पढ़ाने की कि आप कैसा है कि आपके पास में सभी वेरिएशन रहना चाहिए, ठीक है। और वेरिएशन में कवर करता हूँ, ये कैसा है एक एडवांस लेवल का वेरिएशन है, इसीलिए क्योंकि आपको सब पता रहना चाहिए क्या क्या हो रहा है। और अभी जो है अभी यही चीजें यूज होती है, ये तो सिर्फ सिंपली मैं आपको सर्विस अगर पढ़ाना चाहूँ तो सिर्फ स्टार्ट करके दिखा दूँ, बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन है आप देख सकते हो, लेकिन उसमें कैसा है वो पढ़ने में मजा नहीं है सर्विस में। उसमें पूरे आपको आना चाहिए क्या क्या कर सकते हो, किसी एक यूजर को ही परमिशन देना है पर्टिकुलर, फिर वो सेट कैसा करना है, सी लिनक्स का कैसे करना है, मल्टी यूजर की कैसा, ये सब आपको एक सर्विस के अंदर आना चाहिए। और यही नहीं, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही नहीं, कॉन्फ़िगरेशन में देखिए आप कितनी सारी चीजें दी है हमने देखे वहां पर ड्यू टू सम टाइम रिस्ट्रिक्शन हम लोग कैसा है कि जो इम्पोर्टेंट है वो चीजें देखते हैं। लेकिन अगर आप इसमें एक सांबा सर्विस ही अगर पढ़ने जाओ तो इसमें इतने सारे वेरिएशन है कि आप कैसा इसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे, कम से कम 5 या 6 क्लास लगते हैं। तो पहले इतने वेरिएशन आप ट्राई कर लो, और ये वेरिएशन आपको अच्छी से समझ में आ गया तो फिर और उसमें ट्राई करना और क्या चेंजेस कर सकते हैं, और सिक्योरिटी लेवल कैसे आप उसमें उसकी बढ़ा सकते हो आप, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इम्प्लीमेंट कीजिए, फिर आगे इसमें देखते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको बताया जो सांबा सर्विस है ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है कि कहीं पे भी रहे हो, लिनक्स में अगर इंस्टॉल हो, सर्वर बनाओ, या तो विंडोज को सर्वर बनाओ, वो लिनक्स मशीन पे भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो अभी मैं आपको वही बताऊंगा कि कैसे करोगे, और उससे रिलेटेड एक टास्क दूंगा। तो बहुत ही सिंपल टास्क है, सिर्फ आपको एक बार कनेक्शन आपका मेडअप हो गया तो कुछ नहीं करना है, फिर वो आगे मैं अभी बताता हूँ। तो कैसे करेंगे, तो ये जो हमारी सांबा है ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं सांबा एंट्री कहाँ किया है, ये सांबा सर्वर है, और ये है क्रॉस प्लेटफॉर्म। तो ये एक डिफरेंस हो गया आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म का। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है कि आप विंडोज में भी इंस्टॉल करो और लिनक्स में यूज कर सकते हो, या तो लिनक्स में इंस्टॉल करो विंडोज में यूज कर सकते हो। तो अब मुझे मेरी मशीन है, यहाँ देखो कमांड प्रॉम्प्ट, ये मेरी विंडोज की मशीन है और लिनक्स की मशीन है। तो ये यूज करने के लिए सबसे पहला रिक्वायर्ड क्या है, तो क्लोन को तो आप क्या है अभी इसका यूज नहीं है, तो इसको मैं शट डाउन कर देता हूँ, शट डाउन नाउ। अभी हमारा क्लोन समझ लो आप, क्लाइंट क्या है, विंडोज मशीन क्लाइंट है, ओके। तो इसे बंद कर दिया मैंने। अब मुझे इसमें सबसे मेन क्या है कि कनेक्शन मेडअप करने के लिए सबसे पहले क्या लगना पड़ेगा, कनेक्टिविटी लगेगी। हमारा फायर ये जो है एक दूसरे से पिंग होना चाहिए,
तो वो हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले वो देखते हैं। तो मुझे कैसा है, इसे भी शट डाउन करना पड़ेगा क्योंकि मुझे एक एडेप्टर ऐड करना है मेरे सिस्टम में। ठीक है, वो एडेप्टर रहेगा होस्ट ओनली एडेप्टर। तो कैसे करेंगे, पहले इसको मैं आपको शट डाउन करना है क्योंकि मैं एडेप्टर ऐसे ऐड नहीं कर पाऊंगा। शट डाउन नाउ, तो बंद कर देते, शट डाउन कर देते और अभी एडेप्टर ऐड करेंगे। एडेप्टर ऐड करेंगे तो अब यहाँ पर एडेप्टर क्यों ऐड करना है, क्योंकि देखो आप अपने सेटिंग में चले जाओ। कहाँ पर जाओगे, देखो यहाँ पर देखिए बराबर ध्यान से। तो नेटवर्क की सेटिंग कहाँ है हमारी, ये विंडोज मशीन की बात कर रहा हूँ, होस्ट मशीन, नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग, ये देखिए। और यहाँ पर देखो एडवांस नेटवर्क सेटिंग, एडेप्टर ऑप्शन दिख रहा है, चेंज एडेप्टर ऑप्शन, यहाँ पे चले जाओ। तो यहाँ देखो आपका जब आप वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करते हो आपके सिस्टम में, तो एक एडेप्टर वर्चुअली आपके सिस्टम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये वर्चुअल बॉक्स होस्ट ओनली नेटवर्क आपको मिलेगा। तो ये वर्चुअल बॉक्स होस्ट ओनली ईथरनेट एडेप्टर क्या है, ये कनेक्शन मेडअप करेगा आपका। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये कैसा है, ये नेटवर्क से आपका कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। ये नेटवर्क का एड्रेस और आपके सिस्टम में जो एडेप्टर है उसका एड्रेस अगर मैच हो गया तो कनेक्टिविटी मेडअप होगी। तो इसका मैं क्या करता हूँ, स्टेटस चेक कर लेता हूँ। स्टेटस में जाना है, डिटेल्स में चेक करो। तो आईपी एड्रेस क्या है, इसको 192.168.56.1 और सबनेट मास्क क्या है 255.255.255.0। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसके रेंज का कोई आईपी एड्रेस वहां पर एक एडेप्टर को दे दूं जिसका वर्चुअल होस्ट ओनली इथरनेट एडेप्टर यूज करना पड़ेगा और वो रेंज क्या रहना चाहिए, ये। तो कनेक्टिविटी मेडअप हो जाएगी। ठीक है, विंडोज के साथ में लिनक्स में कनेक्टिविटी कर पाऊंगा। कनेक्शन के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि क्या करो कि पहले वर्चुअल बॉक्स में चले जाओ, होस्ट ओनली एडेप्टर चेक करो और इसका पहले आईपी एड्रेस चेक कर लो 192.168.56.1 और ये सबनेट मास्क 255.255.255.0 है। मतलब मुझे रेंज क्या रखना है, तीनों तो मेरे सेम रहेंगे, लास्ट वाला चेंज करना पड़ेगा। तो 56.10 रख देता हूं या तो 112 रख दूंगा, कोई भी रख सकता हूं, कोई टेंशन नहीं। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मुझे एक वर्चुअल बॉक्स होस्ट ओनली इथरनेट एडेप्टर लगेगा। तो कहां से मैं करूं, तो मैं देखो ये मेरी मशीन है सेंटोस, यहाँ चले जाते हैं सेटिंग में और स्टोरेज नेटवर्क। तो नेटवर्क में जाना है, तो एडेप्टर मुझे ऐड करना है। तो एडेप्टर ऐड करना मैंने बताया आपको कि दूसरा ऐड है मेरा, तीसरा भी ऐड है, चौथा है क्या, चौथा नहीं है। तो चौथा ऐड कर देते हैं, अनेबल नेटवर्क एड्रेस और यहाँ पर होस्ट ओनली कहाँ है, हाँ होस्ट ओनली एडेप्टर। ओके, तो ये होस्ट ओनली एडेप्टर ही चूज करना है, बाकी नहीं, बाकी काम नहीं करे। तो इसका मतलब क्या है, होस्ट ओनली एडेप्टर अब ये कनेक्टेड हो जाएगा उससे, वो वर्चुअल बॉक्स, ये देखो यहाँ पे लिखा है वर्चुअल बॉक्स होस्ट ओनली इथरनेट एडेप्टर। तो यही चाहिए, ये कनेक्शन मेडअप करने के लिए हो गया, एडेप्टर आपका सेम रहना चाहिए। और अब ये जो है इस पे मैं आईपी एड्रेस दे दूंगा वही रेंज का, तो मेरा कनेक्शन मेडअप हो जाएगा, मतलब पिंग होने लग जाएगा। और पिंग होने के बाद में हम लोग उसके क्रेडेंशियल यूज करके उसका एक्सेस ले सकते। तो सबसे पहले इसको मैं क्या करता हूँ, ओके कर देता हूँ। ठीक है, ओके कर दिया, मशीन स्टार्ट कर दी। तो क्या क्या करना है, देखो मैं फिर से आपको, जब तक मशीन स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले इधर चले जाओ नेटवर्क एंड सेटिंग में और इसका चेंज एडाप्टर ऑप्शन। तो ये वर्चुअल बॉक्स होस्ट ओनली एंड नेटवर्क एडाप्टर आपको चेक करना है। ये देखो यहाँ लिखा है वर्चुअल बॉक्स होस्ट, तो इसका आईपी एड्रेस आप चेक कर लो। आईपी एड्रेस चेक करने के लिए स्टेटस और ये आईपी एड्रेस, तो यही रेंज का आईपी एड्रेस मुझे उस होस्ट ओनली एडाप्टर को देना है, तभी क्या है दोनों के बीच में नेटवर्किंग हो पाएगी। तो अभी मैंने इसका आईपी एड्रेस चेक कर लिया और मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एडाप्टर मैंने चेंज किया। तो एडाप्टर कैसे चेंज करना है, सेटिंग में जाके एडेप्टर एक नया ऐड ही कर देते हैं नेटवर्क, और ये एडेप्टर 4 को मैंने ऐड कर दिया और होस्ट ओनली एडेप्टर ऐड करना है, ये ऐड कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, ऐड कर दिया मैं, अब इसको यूज करता हूँ।
तो यूज कैसे करेंगे दिखाता हूँ मैं। मेरी मशीन स्टार्ट हो गई क्या? हाँ, रूट और ये पासवर्ड यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इफ कॉन्फ़िग करते हैं, इफ कॉन्फ़िग, और यहाँ पर देखो, हाँ, तो अभी उसने आईपी एड्रेस वही रेंज का ले लिया। ठीक है, मुझे देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप क्या करो, उसको दे दो। अभी देखो वो अपने आप उसने ले लिया, एक नया एडेप्टर मैंने ऐड करने के बाद वही रेंज का ले लिया, क्योंकि मैंने बताया आपको उसके साथ में क्या करता है, वो रेंज कनेक्ट कर लेता है होस्ट ओनली एडेप्टर से कनेक्टिविटी। और उसके बाद में डीएचसीपी सर्वर जो है, जो कि आपको एक असाइन करता है आईपी एड्रेसेस, उसने एक असाइन आपको कर दिया वही रेंज का। तो अब कनेक्शन मेडअप हो जाएगा 255.255। तो मैं पिंग करके देख लेता हूँ यहीं से, पिंग 192, एक सेकेंड, नमला कौन नहीं है, ओके, 192.168.56. और इसको 1 है तो 1 से पिंग। तो ये देखो पिंग हो रहा है 192, पिंग हो रहा है 168.56.1। अब मैं एक कमांड प्रॉम्प्ट पे भी क्या करता हूँ, पिंग कर देता हूँ। इसको पहले बंद कर देते हैं, नहीं तो चलता रहेगा। इसको क्लोज। अब इसका आईपी एड्रेस क्या है मेरा, इफ कॉन्फिग, तो इसका है 192.168.56.101। इसको पिंग करते हैं, तो मशीन का कनेक्शन आ गया कि नहीं, 192.168.56.101। ओके, आईपी एड्रेसेस मैचेस, और ये देखो यही है। इसको पिंग कर देते हैं, तो इसको पिंग हो जाए, क्या हो गया इसको, एक सेकेंड ना, मैंने वो यूज किया ना, काम नहीं कर रहा है, कंट्रोलर यहाँ पे एंटर, ठीक है। तो ये पिंग हो रहा है 6464, आपका पिंग हो रहा है यहाँ पर। तो ये कनेक्शन मेडअप हो गया। अब मुझे क्या करना है, सर्विस, मेरा कनेक्शन मेडअप हो गया। तो लोकल होस्ट पे पहले मुझे मशीन स्टार्ट करनी पड़ेगी, सब कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि मैंने स्टेटस क्या है, बंद है, सिस्टम सीटीएल स्टेटस। तो ये प्रोसेस तो हमने की है, एसएमबी एनएमबी दोनों बंद है, तो सिस्टम सीटीएल से एसएमबी एनएमबी को स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट एसएमबी एनएमबी। तो दोनों मशीन स्टार्ट होगी, और वो कमांड जो है वही यूज कर लेता। अभी तो मुझे करने की जरूरत नहीं है, क्या गेट इन्फोर्स करने की जरूरत नहीं है, हमने ऐसी मैनेज कमांड का यूज किया है, जो कि आपका परमानेंट चेंजेस करती है। तो ये पासवर्ड मैंने एंटर कर दिया 1234, और एलएस करता हूँ तो एक्सेस हो रहा है। अब मैं यही क्या करता हूँ, इसका एक्सेस करता हूँ। तो देखो आप कैसे करना है मशीन पे। तो ये सब हो गया हमारा प्रोसेस, पिंग भी हो गया, कनेक्टेड। तो दिस पीसी, और यहाँ पर मैप नेटवर्क ड्राइव, ओके, मैप नेटवर्क ड्राइव पे चले जाना है। तो Z करके एक नया बनेगा, हाँ, तो वो कैसे बनेगा, स्लैश स्लैश, ये देखो बैक स्लैश, हेलो, यस।
हाँ जी, आवाज आ रही है? यस सर, अभी आ रही है। ओके, ठीक है, ठीक। मैं वो हाँ सर, अभी वाईफाई कनेक्शन, ओके, वाईफाई कनेक्शन वो चला गया था, मैं अभी मोबाइल से कनेक्टेड हूँ, तो ठीक है। चलो ठीक है, तो मैं बस वही बता रहा हूँ। वो देखो मेरी सर्विस यहाँ पे चालू हो रही है। अब मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ अपने मशीन, अपने विंडोज पे। तो ये चले जाना है मैप नेटवर्क का ड्राइव। दोनों को पहले क्या करो, पिंग कर दो। पिंग हो रहा है, मैप नेटवर्क ड्राइव पे चले जाओ। और ये मैंने एक्सेस DIR इस टाइप से दे दिया है, ठीक है। इस टाइप से आपको दे देना है। एक्सेस DIR हमारी डायरेक्टरी का नाम है, और हम लोग फिनिश। तो यूजर नेम क्रेडेंशियल मांग रहा है, तो क्रेडेंशियल क्या है हमारा, वही न्यू, और ये पासवर्ड हम लोग एंटर कर देते हैं 1 2 3 4 attempting to connect 101 access DIR। सभी तो राइट है हमारा, कनेक्शन क्या होता है कि नहीं। हाँ जी, तो ये ओके कर देते हैं इसको। क्रेडेंशियल मांग रहा है फिर से, तो फिर से दे देते हैं, कोई बात नहीं। रिमेंबर माय क्रेडेंशियल कर देंगे तो बार बार मांगने की जरूरत नहीं करेगा। तो कुड नॉट फाउंड 192.168.56. connection could not फाउंड। ओके, तो कहाँ गलत हो रहा है देखते हैं, ठीक है। ट्राई करते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, ट्राई करने के लिए सबसे पहले प्रोसेस हमारी वही है, इफ कॉन्फिग 192.168.56.101, ये तो सही है। CMD पे देखते हैं, हाँ 192.56। हाँ जी, CMD पे पिंग करके देखेंगे। पिंग 192.168.56. क्या है 101। हाँ जी, तो पिंग तो हो रहा है, ये पिंग हो रहा है बराबर। और ये पिंग 192.168.56. और अपना 1, ये हो रहा है क्या पिंग, ये भी हो रहा है। कनेक्शन मेडअप है। सर्विस मेरी यहाँ पर स्टार्ट है क्या, ये भी चेक कर लेते हैं। तो ये तो यहाँ पर चल रहा है, इसको चेक कर लेते हैं 1 2 3 4। ओके, ये भी चल रहा है। तो ये यहाँ क्यों नहीं चल रहा है, यहाँ तो चलना चाहिए ना। तो फिनिश करते हैं मैप नेटवर्क। ये देखो सर्वर का बोल रहा है, शेयर कर रहा है। तो मैं एक बार, सर्वर तो मेरा यही है, तो अभी होस्ट ओनली है ना, 172 यूज करके देखता हूँ तो कनेक्शन कैसे मेडअप होगा। ओके चलो ठीक है, ट्राई करते हैं 168.56.101 और स्लैश एक्सेस DIR। ओके, कनेक्शन मेडअप, एक सेकेंड ना, यहाँ पर मैंने कनेक्टिंग यूजिंग डिफरेंशियल क्रेडेंशियल नहीं किया। यूजर नेम न्यू, पासवर्ड एंटर करते हैं F1। होने देते प्रोसेस। attempting to connect
अरे हाँ, फायरवॉल में एंट्री है नहीं किया है, फायरवॉल में एंट्री नहीं किया है, बिल्कुल सही है। ओके ओके ओके, फायरवॉल में एंट्री नहीं है ना, वो फायरवॉल में उसके कारण वो हो रहा है, वो करने नहीं दे रहा है। तो लिस्ट हाइफन ऑल, फायरवॉल में देखो एंट्री नहीं है। अब ये ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐड तो कर दिया था बट वो परमानेंट ऐड नहीं किया है ना, इसीलिए सब ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऐड कर देते हैं सर्विस सांबा, और ये देखो सांबा ऐड कर दिया मैंने, अब हो जाएगा। अब करते हैं मैप नेटवर्क, करो भैया न्यू 3 4, और इसको ओके करो। हाँ जी, तो देखिए हो गया एक्सेस, ठीक है। तो वो फायरवॉल के कारण हो रहा था प्रॉब्लम, फायरवॉल के कारण मैं उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा। तो ये देखो ये फाइल्स मेरी यहाँ पर है, ये किसकी फाइल्स है, मेरे इसकी है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली ये देखो कॉपी करता हूँ, लिनक्स बैच 32 है ना, इसी को कॉपी कर देता हूँ, शेयर कर रहा हूँ ये अपने लिनक्स एनवायरनमेंट में। इसको मैं पेस्ट कर दिया, इसको बैच 32। और अब ये कहाँ दिखना चाहिए, ये अंदर में दिखना चाहिए। तो ls/ कहाँ पर, एक्सेस में, एक्सेस में है क्या, देखो लिनक्स बैच 32 आ गया। अब मैं इसको विम करता हूँ, मतलब एक्सेस करता हूँ, /access लिनक्स, और ये टैब का यूज करते हैं। हाँ, तो ये देखो ये जो भी मैंने लिखा है ये सब दिखा रहा है मुझे। हाँ जी, ठीक है, समझ में आया आपको। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये देखो ये जो पूरे नोट्स है अपने, ये मैंने शेयर कर लिए अपने लिनक्स नोट। तो इस तरीके से आप क्या करो, शेयर करो, और एक मेरी डायरेक्टरी बन गई है। ओके, तो यहाँ मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। इसी टाइप से आपको परफॉर्म करना है।